हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि जिनका ख्याल आपको दिन रात आता है, हर पल हर घड़ी आता है, उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर दिन रात अब क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें आज मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देख रही हूँ। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। एंड इवन मैं यहाँ पर एक छोटा सा विजुलाइज भी आपको कैंडल के थ्रू करवाऊँगी, तो आपको वो भी बहुत ध्यान से सुनना है। एंड उसके बाद हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव को, अपने प्रभु को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। तो ये छोटा सा काम आपको कर लेना है। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आप सबसे पहले इस फ्लेम को देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, सिर्फ आपका फोकस इस फ्लेम के ऊपर होना चाहिए। अब आपको अपने पार्टनर को 3 बार पुकारना है, वो उस नाम से जो सिर्फ आप लेते थे। ठीक है, जो भी आपने उनका नाम रखा था या जिस नाम से उन्हें पुकारते थे, आपको उसी नाम से उन्हें 3 बार पुकारना है। और उसके बाद आपको अपने पर्सन को ग्रेटिट्यूड देना है उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी बातों के लिए जो शायद आपके दिल में हैं लेकिन आप कभी कह नहीं पाए, या आपने कही तो है लेकिन उनके दिल तक नहीं पहुंची हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको अपने पर्सन को ग्रेटिट्यूड देना है। जैसे कि उन्होंने आपको कितना प्यार करा, उसके लिए आप उन्हें ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। वो आपकी ज़िंदगी में आए, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार करना सिखाया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। भले आपके दिल में उनके लिए कुछ शिकायतें हों, कुछ कड़वाहट, कुछ नेगेटिविटी आ गई हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें एक वक्त पे उन्होंने आपको दी। उसी सभी चीज़ के लिए आपको अपने पर्सन को दिल से शुक्राना करना है। उस ग्रेटिट्यूड को उन्हें उन तक पहुंचाना है, और वही चीज़ें आप इस फ्लेम को देकर उन तक पहुंचाइएगा। आपकी ज़िंदगी में वो आए, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तरह से उन्होंने आपको आकर बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको दिए हैं। उन सभी चीज़ों के लिए आपको शुक्राना करना है और कहना है, मैं आज उन सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा या आपका, जो भी आप बोलते हो, उस सभी चीज़ के लिए मैं आज आपका शुक्राना करती हूँ या शुक्राना देती हूँ। आपने आकर मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, आपने आकर मुझे जीना सिखा दिया, मुझे मुझसे मिला दिया, मुझे मुझसे प्यार करना सिखा दिया। उन सभी चीज़ों के लिए मैं आज आपको दिल से शुक्राना करती हूँ या करता हूँ। शायद इन सभी चीज़ों के लिए एक वक्त पे मैं आपको कोस रहा था या शिकायतें थी, लेकिन आज मैं दिल से उन्हीं सभी चीज़ों के लिए आपका शुक्राना करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर इनके दिल में, इनके मन में दिन रात आपको लेकर अब क्या चल रहा है। देखिए, आप ना वैक्स देख पा रहे होंगे, कितना बेचैनी यहाँ पर इस वैक्स में दिख रही है, इस पर्सन की एनर्जी में दिख रही है। जैसे कि ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान से रहते हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें करना क्या है। इनका कंसंट्रेशन जैसे कि इनसे छूट गया हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन किन्हीं कपल्स को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, क्योंकि वो फैमिली, वो कपल्स कहीं ना कहीं इन्हें आपकी याद दिला जाते हैं, आपकी कमी महसूस करा जाते हैं, बेचैन कर जाते हैं। तो वो बेचैनी मुझे इस पर्सन के दिल में चलते हुए दिख रही है, जो शायद इनके दिल में ना आपको लेकर दिन रात चलती तो है, लेकिन ये पर्सन आप तक वो बेचैनी अपनी भेज नहीं पा रहे हैं, आप तक बता नहीं पा रहे हैं।
ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत सारी जगह बदल चुके हैं, बहुत सारी जॉब बदल चुके हैं। यानी कि जहाँ पे एक वक्त पे ये थे, आज ये वहाँ पर नहीं है, वहाँ से ये मूव कर चुके हैं। चाहे वर्क प्लेस इन्होंने चेंज कर लिया हो या आपसे दूर होकर इन्होंने बहुत सारी जॉब भी चेंज करी हो, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। क्योंकि बेसिकली दिन रात जैसे कि आपकी यादें इस पर्सन का पीछा कर रही हैं और ये पर्सन अपने आप को उन यादों से दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ पर नंबर 4, नंबर 7, नंबर 1 यानी कि जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई मंथ मुझे इम्पॉर्टेंट दिखा। एल लेटर भी, आई लेटर भी यहाँ पर दिख रहा है। 3 नंबर यानी कि मार्च मंथ भी बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना इस पर्सन को कुछ रोक रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कोई बात रोक रही है या कुछ इन्हें रोक रहा है आपकी तरफ बढ़ने से। और ये पर्सन ना उससे फाइट नहीं कर पा रहे हैं, वो दीवार को ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन इतने ज़्यादा बेचैनी में दिखाई दे रहे हैं। कुछ जैसे कहना है इन्हें आपसे। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना आप लोगों के बीच में ना काफ़ी सारी चीज़ें अनकही रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो ये कहना चाह रहे थे लेकिन उस वक्त में चीज़ें इतनी तेज़ी से मूव करी कि कह नहीं पाए चाह कर भी। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना लास्ट आप लोगों के बीच में जो फाइट हुई है या जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो बात इन्हें बहुत बेचैन कर रही है। क्योंकि ये पर्सन ना उस बारे में दिन रात सोचते हैं कि इन्हें उस वक्त में आपको ये कहना चाहिए था, अपनी तरफ से जैसे ये क्लियरिटी देनी चाहिए थी, ये सफाई देनी चाहिए थी। तो वो चीज़ें ना इनके दिल में दिन रात चलती हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, नेगेटिविटी आ चुकी है, गुस्सा आ चुका है, जेलिसी आ चुकी है, जिसके चलते अभी कह तो नहीं पा रहे हैं लेकिन वो बातें इन्हें बेचैन करती रहती हैं। यहाँ पर RVHK ये सभी लेटर्स मुझे दिखाई दिए हैं, आपके पर्सन या आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो एक चाबी जैसी बनती हुई मुझे दिख रही है जो इंडिकेट कर रहा है कि दिल को इन्होंने ताला तो लगा दिया, दिल को इन्होंने बंद तो कर दिया, लेकिन जो चाबी दी है ना वो आपको दी है इन्होंने। ठीक है, वो चीज़ें इनके दिल में दिन रात चलती हैं कि बंद तो कर दिया लेकिन दे भी तो आप ही को दी, यानी कि आप ही के लिए जगह है, ऐसा इन्हें दिन रात लगता रहता है। P लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, P फॉर पैरट वाला। इनके दिल में ये चीज़ें चलती रहती हैं दिन रात कि इन्होंने ना इस कनेक्शन में आने के लिए अपनी साइड से बहुत कोशिशें करी हैं, बहुत एफ़र्ट्स करे हैं, लेकिन आपने उन एफ़र्ट्स नहीं माना। आपने उस वक्त में इन्हें समझा नहीं या समझने की आपने कोशिश नहीं करी है। और वो चीज़ें ना इस पर्सन को जैसे कि गुस्सा दिलाती हो, नाराज़ करती हो आपसे, या वो चीज़ें ही इस पर्सन को थामने के लिए फ़ोर्स करती है और वही चीज़ें दिन रात इनके दिल में चलती हैं। जैसे कि आपसे क्लियर करें कि इन्होंने तो अपनी साइड से कोशिशें करी थी। यहाँ पर E लेटर, E फॉर एलिफेंट, B फॉर बेबी वाला भी मुझे दिख रहा है। इवन यहाँ पर नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखो कहीं ना कहीं यही चीज़ें ना इस पर्सन को इस रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि जिस वक्त में आपको इन्हें समझना था उस वक्त में आपने इन्हें समझा नहीं, और अब इस रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी नेगेटिविटी आ गई या ये रिश्ता इतना अनहेल्दी हो गया जिसके चलते अब इनका आपसे शायद बात करना या आपकी तरफ बढ़ना बेवकूफ़ी होगी या ना समझी होगी। तो वो चीज़ें ना इनके दिल में दिन रात चलती हैं। हालांकि ये जो चीज़ें इन्हें बेचैन कर रही हैं वो इस वे में कर रही हैं कि जो खुश हो पाए, सेलिब्रेट करा या भरोसा करना सीखा या भरोसा कर पाए, वो सिर्फ आपके साथ ही कर पाए। या जो एक स्ट्रेंथ इन्हें मिलती थी, प्यार मिलता था, सपोर्ट मिला, वो सिर्फ आपसे मिला। जैसे आप इनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छे
गाइड बनकर रहे हो, या आपने इन्हें हर तरह से सुना, बिना जज करे सुना, तो वो चीज़ें इन्हें मिलती तो आप ही के साथ हैं। भले आप दोनों के बीच में चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई, टॉक्सिसिटी फैल गई, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सोचते तो हैं आपके बारे में दिन रात, लेकिन थिंग इज़ कि ये पर्सन ना जो पास्ट में हुआ उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उस पास्ट को सुधारने की। ठीक है, तो उसके बारे में ये पर्सन जैसे कि दिन रात सोचते रहते हो। कहीं ना इनके दिल में ये चीज़ें भी हैं आपको लेकर कि शायद ना आप भी अब इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, और आप जब इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो ये क्या आप भी अब इन्हें इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, भले आप कर नहीं रहे हो, लेकिन इनको ऐसा दिन रात आपकी साइड से जैसे वाइब्रेशंस फील हो रही हो, या हो सकता है आप कर भी रहे हो, लेकिन इनके दिल में दिन रात ये चलता है कि जब आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो ये क्यों पीछे हटे, क्योंकि आपकी साइड से अब इस पर्सन को वो केयर, वो जो परवाह आपकी साइड से इन्हें हमेशा मिली है ना, वो अब इन्हें नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते ये पर्सन दिन रात ये चीज़ें सोचने के लिए जैसे कि ज़्यादा फोर्स हो रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि एक वक्त पे जो फोकस आपका इनके ऊपर हुआ करता था, वो फोकस अब आपका अपने आप पर है। ये चीज़ें हालांकि देखो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि इस पर्सन ने ना हमेशा आपकी तरफ से वो अटेंशन देखा है, वो प्यार देखा है, वो सपोर्ट देखा है, और यही चीज़ें ना इन्हें आपकी तरफ खींच रही हैं। लेकिन ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं, जैसे दिन रात ये चीज़ें चलती हो कि भाई अब क्यों नहीं बात कर रही है, अब क्यों नहीं बात कर रहा, अब क्या किस बात का गुस्सा दिखा रही है या रहा है। तो वो चीज़ें दिन रात जैसे कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करती रहती हो, जेलेसी फील कराती रहती हो आपसे, तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इस जेलेसी के पीछे की वजह दिख रही है आपका अटेंशन पाना। तो हो सकता है आपके अटेंशन को पाने के लिए ये पर्सन ना बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहे हो, ऐसे स्टेटस डाल रहे हो जिससे कि आप इन्हें पोक करो या आप इन तक पहुंचने की कोशिश करो। तो ये पर्सन ना कहीं दिन रात ये चीज़ें सोचते हैं कि कैसे आपको गुस्सा दिलाएं, कैसे आपको पोक करें, या कैसे आपका अटेंशन ही अपनी तरफ खींचे। तो उस चीज़ में ये ज़्यादा लगे रहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इन्हें भी कहीं ना कहीं आपकी इग्नोरेंस ये चीज़ें फील करा रही है कि हो सकता है आप भी इसीलिए ऐसा कर रहे हो ताकि इनका अटेंशन आपकी तरफ बढ़े। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन दिन रात जैसे सोच बहुत रहे हैं कि हो सकता है वो इसलिए कर रही हो या वो इसलिए कर रहा हो। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने अलग ही अलग एजम्पशंस बनाते रहते हैं ये पर्सन, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस पर्सन की साइड से। ऐसा दिख रहा है मेरे व्यूअर्स कहीं ना कहीं पहले से बदल भी बहुत गए हैं। या तो पहले जैसे आप जॉब नहीं करते थे तो आप जॉब कर रहे हो, या आपने अपने लुक्स में बहुत कुछ चेंज लाए हो, या आपने अपनी बॉडी में बहुत कुछ इम्प्रूव करा है। तो ओवरऑल ये पर्सन उन सब चीज़ों की तरफ खींच रहे हैं, वो सब चीज़ें इन्हें ना आपकी तरफ और ज़्यादा खींच रही हैं। और ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको और ज़्यादा गुस्सा दिलाएं, कैसे ये अपने दिल की बात आपको समझाएं, या ये आपसे क्या चाहते हैं वो आप कैसे समझो। तो उस चीज़ में ये पर्सन ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड वगैरह के थ्रू ऐसी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको इन पर गुस्सा आए और आप कोशिश करो इन तक पहुंचने की। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि दिन रात जैसे ये पर्सन ना इसी चीज़ की प्लानिंग करते रहते हो, ये चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हूँ, जैसे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, या फिर कोई स्टेटस डाल दिया बैठे बैठे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन की एनर्जीज़ में देख पा रहे होंगे। और अगर नहीं देख पा रहे हो तो बेसिकली इस पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, इनकी बेचैनी दिख रही है जो दिन रात इनके दिल में तो चलती रहती है, लेकिन ये उसे जाहिर नहीं करना चाह रहे, बाहर नहीं लाना चाह रहे हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे टी लेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
चलिए टैरो से और देखते हैं कि और इनके मन में दिन रात आपको लेकर क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में और क्या चलता रहता है व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में दिन रात और क्या क्या चलता रहता है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। उसके नीचे भी आप देखिए डेविल आया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली बड़े गुस्से में रहते होंगे, बहुत गुस्सा आप तक जाहिर करते होंगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग में है। जैसे ये आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और उसके अलग यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी है। यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो, एरीज, कैप्रिकॉन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिख रही हैं। नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 यानी कि अप्रैल मंथ बेहद इंपॉर्टेंट दिखाई दिया, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। चाहे फिर ये 4 साल तक रिश्ता चला, 4 महीने से काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, या अप्रैल इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, तो इस तरह से आपको लेना है। देखो इनके मन में ना दिन रात डेफिनेटली बेचैनी रहती है, जो मैंने आपको बताया, और ये बेचैनी इतनी है कि ये पर्सन रातों रातों सो नहीं पाते। ये पर्सन रातों रातों जैसे दुआएं करते रहते हो, प्रेयर करते रहते हो इस चीज़ को लेकर कि इनकी ज़िंदगी में अब किसी तरह से खुशियाँ इन्हें लौटा दी जाएं। इनकी ज़िंदगी में जो इनके लिए गलत फैसले ले लिए गए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, अब उन्हें बदल दिया जाए, यानी कि इनकी किस्मत को बदल दिया जाए, ताकि ये सुकून से अपनी ज़िंदगी को आगे जी पाएँ। तो वो चीज़ें इनके मन में दिन रात चलती रहती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि ये पर्सन ना इसी अप्स एंड डाउन्स की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट, काफ़ी गुस्से में भी रहते हो। इन्हें ऐसा लगता हो अब दिन रात की जो भी इनसे बात कर रहा है, या जो भी इनके करीब आ रहा है या आ रही है ना, वो इन्हें कंट्रोल करने के लिए ही इनके करीब आ रहा है। जैसे कि भरोसा ये पर्सन तोड़ बैठे हों हर किसी पर, तो ऐसा भी दिख रहा है। दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि भाई आप इतने इमोशनल थे, इतने प्यारे थे, इनसे इतना प्यार करते थे, सुनते थे इन्हें, लेकिन अब आज की डेट में आप सिर्फ लड़ रहे हो, या आज की डेट में सिर्फ आप ना आर या पार के मोड पे दिख रहे हो, या आज की डेट में आप लॉजिक ज़्यादा देख रहे हो, दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो इस कनेक्शन में, जबकि कल तक ऐसा कुछ आपकी तरफ से था ही नहीं। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को आपके करीब आने के लिए भी इन्हें फोर्स करता है, और आपसे दूर जाने के लिए भी इन्हें उकसाता है। प्यार, आपकी नेचर, वो इन्हें आपकी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन जो आपका इस वक्त में इस पर्सन को जेस्चर दिख रहा है, वो इन्हें आपसे दूर जाने के लिए भी इन्हें कंफ्यूज कर रहा है। ये पर्सन जा भी रहे हैं लेकिन बहुत गुस्से में, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, ये दूर नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा भी देख पा रही हूँ। ओवर थिंकिंग इस पर्सन की साइड से बेहद दिख रही है, जैसे कि बस यही काम इनका रह गया हो, ओवर थिंकिंग करना, फालतू की बातें सोचना, उस पर घंटों बैठकर अपना दिमाग ख़राब कर लेना, उस हिसाब से उस वक्त पे फैसला लेना, और फिर उसके बाद फिर उस फैसले से खुद मुकर जाना। तो ऐसा कुछ इनके साथ दिन रात चलता रहता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग पत्थर बनाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। देखो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि यही जंगल के राजा हैं या रानी हैं, उस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली आपका प्यार, आपका साथ इस पर्सन को वो बनने नहीं दे रहा। तो ऐसा भी यहाँ पर इस पर्सन के साथ हो रहा है, और ये सभी सिम्टम्स ना कहीं बेचैनी को बताते हैं। ठीक है कि भाई आपको मिस कर रहे हैं, आप इनके हिसाब से नहीं कर रहे हो, आप सिचुएशन इनके हिसाब से नहीं चल रही है, जिस रीज़न की वजह से बेचैन हुए फिर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन आपसे, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। व्यूअर्स से गाइड कीजिए।
आई रियली हैव नॉट बीन हैप्पी विदाउट यू। तो आपके बिना ये पर्सन डेफिनेटली बिल्कुल भी खुश नहीं है और आपसे कहना भी ये यही चाह रहे हैं, आई फॉरगिव यू। आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको माफ़ कर दिया। तो जो भी आप लोगों के बीच में अनबन हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, टॉक्सिसिटी आई थी, उन सभी चीज़ों के लिए कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको माफ़ कर दिया। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। जो मैंने आपको बताया, दिन रात चलता है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर गए हो या करना चाह रहे हो। यू इंस्पायर मी। आप इनके बहुत अच्छे गाइड रहे हो, आपने इन्हें बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। लेकिन अब ये नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें याद करो। तो आपसे कहना चाह रहे हैं, जैसे कि जानना चाह रहे हो, ये कह के आपसे जानना चाह रहे हो कि आप इन्हें याद करते भी हो या नहीं करते हो। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। जैसे आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें जैसे कि भी इन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती हूँ। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि यही वो इंसान है जिसने आप पर बहुत सारे आरोप लगाए। डोंट बी इनसिक्योर। अगर तुम्हें किसी तरह की इनसिक्योरिटी है तो इनसिक्योरिटी फील मत करो, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू। आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये कभी भी नहीं चाहते थे आपको हर्ट करना। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। और अब इन्हें आपके टाइम की और आपके कमिटमेंट दोनों की ज़रूरत है, आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अगर आपको ये डाउट है, ये शक है कि आपको दिन रात नहीं सोचते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये पर्सन ना आपको सोचते भी हैं और अपना खून भी जलाते हैं, गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इतना गुस्सा है, इतने नाराज़ हैं और आप आकर इनकी बात नहीं सुन रहे हो, या इनके नाराज़गी के पीछे की वजह नहीं पूछ रहे हो, या ये क्यों नाराज़ है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें, उस चीज़ की जलन इस पर्सन के दिल में जैसे दिन रात चलती रहती हो। तो ऐसा मैं यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज में देख पा रही हूँ। चलिए, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर मैं रीडिंग का करूँगी एंड। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, अमेजिंग। देखो, मैंने आज ना आपको इस कैंडल वैक्स में शुरुआत से पहले ग्रेटिट्यूड करना सिखाया था, थैंक्स बोलना सिखाया था। तो आपको यही चीज़ें करनी है, आपको ना ग्रेटिट्यूड देना है अपने पर्सन को। भले मन में थोड़ी बहुत कड़वाहट हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उन्होंने आपको सिखाया, उन सभी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ की। और बॉटम ऑफ द डेक है आपका प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। जिस दिन आपने ये चीज़ें सीख ली या कर ली ना, उस दिन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस आएंगे। हर किसी के लिए यहाँ पर अबेंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन अलग अलग होती है और उसी वे में ये अबेंडेंस आपको दिए जाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड ना, देखो, आपको रीडिंग से पहले बोलती हूँ, भगवान को शुक्राना ज़रूर से बोलो, कमेंट बॉक्स में जाकर बोलो। इस कमेंट बॉक्स में जाकर बोलने के लिए भी इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कहते हैं ना, लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको कराई जा रही हैं बार बार, और आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये चीज़ें कब आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होती जा रही हैं, कब आप इन सब चीज़ों के आदी होते जा रहे हो, यानी कि हैबिचुअल होते जा रहे हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होती जा रही हैं जो एक पॉजिटिविटी को दर्शाती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोली गई है। आपकी सोल को प्योर करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है यूनिवर्स के माध्यम से, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं यूनिवर्स हमें गाइड कर रही है और हम आप तक वो मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी गाइडेंस आपके लिए आज की इस रीडिंग में यूनिवर्स ने दी है एंड बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आई होप आप इस रीडिंग में पॉजिटिविटी देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप हील हो रहे हो तो आप इसमें पॉजिटिविटी देखोगे, और अगर आप अभी भी थोड़े मन में हील नहीं हुए हो ना मन से, तो आप इसमें नेगेटिविटी भी देखोगे। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।